नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मसौड़ी से फायरिंग का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। वीडियो धनरुआ थाना क्षेत्र का बताया जाता है। कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ जवान केवल कुमार ने अवैध हथियार से इस दौरान फायरिंग की। सोनमई गांव में लालू मुखिया के घर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें फायरिंग की जाती है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हथियार से फायरिंग करने वाले युवक की पहचान की जा रही है और फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही गई। तो सोनमई गांव का ये वीडियो जो इस वक्त बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, एसपी ने फिलहाल हालांकि जांच की बात कही है। सुबह ही इस तरह की एक वीडियो मेरे संज्ञान में आई है और उसकी अभी हम सत्यापन किया जा रहा है। किस डेट की थी, किस गांव की थी, उसमें और कौन कौन व्यक्ति उसमें शामिल थे। अभी प्रथम दृष्टिकोण ये सामने आया है कि धनरुआ थाना क्षेत्र के मई गांव में लल्लू यादव है, उनके घर में कोई आयोजन हुआ था रिसेप्शन पार्टी का, जहां पे इस तरह का ऐसी घटना कारित की गई है। उसके हम पूरा अच्छी तरह से अपनी जांच और सत्यापन के बाद ही उसमें आवश्यक कार्रवाई कर दी। छपरा में रसूलपुर थाना क्षेत्र के राजेंद्र चौक स्थित स्टेट बैंक के सीएसपी से अपराधियों की तरफ से दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए। अपराधी 4 की संख्या में थे और सीएसपी में आते ही हथियार के बल पर कर्मियों को पहले अपने कब्जे में किया गया और फिर बंधक बनाकर 1.5 लाख की लूट करके ये अपराधी फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें अपराधी भागते हुए नजर आ रहे हैं। लाल घेरे में आपको ये शख्स नजर आ रहे होंगे जिनकी तरफ से लूट की गई। एक कर्मचारी के पास रखे कैश को अपराधी लूटते हुए भी दिख रहे हैं। दिन दहाड़े हुए इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर फिलहाल छानबीन में जुटी है। और बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही है, जहां आभूषण दुकान में भीषण डकैती की गई है। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग इस दौरान की है, जिसमें दुकानदार और उनके बेटे को गोली मारी गई है। जगदीश प्रसाद और प्रमोद प्रसाद घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी दुकान में अपराधी घुसे और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घायलों को फिलहाल गोरखपुर इलाज के लिए रेफर किया गया है। वहीं लोगों ने इस घटना के विरोध में बाजार बंद कर दिया। मीरगंज समौर पथ पर आगजनी तक की गई। लोगों की तरफ से नाराजगी को जाहिर करने के लिए आगजनी कर सड़क जाम कर दिया गया। फुलवरिया थाना के बथुआ बाजार की यह घटना है। खबर बेतिया से, जहां पर बाल कल्याण समिति ने पुलिस की मदद से 6 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया है। सभी लड़कियों से ऑर्केस्ट्रा में काम करवाया जा रहा था। नरकटियागंज से 4 जबकि लौरिया से 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। बरामद लड़कियों से पूछताछ कर उनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई। अगली खबर मधेपुरा से, जहां मुरलीगंज थाना क्षेत्र के खारी गांव में सनकी बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी है। मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ बताया जाता है। आरोप है कि आरोपी है वो शख्स पत्नी के साथ मिलकर मां की गला रेतकर हत्या कर देता है। आरोप ये भी कि इसके पहले 2012 में इस शख्स ने पिता को भी जिंदा जला दिया था। आरोपी का नाम संतोष यादव है। घटना के बाद से आरोपी बेटा और उसकी पत्नी फरार हैं। परिवार वालों की माने तो पिछले 1 हफ्ते से संतोष अपने घर के कीमती सामानों को भी गुपचुप तरीके से कहीं बाहर ले जाकर रख रहा था और फिर इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर उड़ाने की धमकी देने और सोशल मीडिया पर मीटिंग कर साजिश रचने के मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने मोतिहारी में छापेमारी कर 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें 3 लोग पीएफआई के शामिल बताए जाते हैं। एनआईए की छापेमारी चकिया थाना क्षेत्र के कुआं गांव में की गई। पीएफआई सरगना रियाज मारूफ की भी गिरफ्तारी की खबर है। वहीं दरअसल अयोध्या श्री राम मंदिर को मिल रही धमकी के बाद एनआईए लगातार दबिश दे रही थी
और तभी एक वीडियो कॉल सामने आता है जिसमें एनआईए ने मोतिहारी से 8 लोगों को पकड़ा और इस संबंध में एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक रामशिला के बारे में बातचीत करते हुए सुनाई देते हैं। वो भड़काऊ बातें कर रहे हैं। युवक की बातें धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली हैं। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर के पूर्वी चंपारण एक बार फिर सुर्खियों में है और हम बात करते हैं एनआईए की छापेमारी की। चकिया के कुआं और इमादपट्टी गांव में छापेमारी हुई है और यह छापेमारी पीएफआई के खिलाफ हुई है, जहां 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस 3 लोगों के गिरफ्तार होने की पुष्टि कर रही है और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब इन लोगों से पूछताछ की है। पटना से आई एनआईए की टीम और फिर मोतिहारी चकिया की पुलिस और अन्य पुलिस यहाँ की जो है उन लोगों ने छापेमारी किया है और 3 लोगों की गिरफ्तार होने की पुष्टि की है। हालांकि इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह मामला 31 जनवरी से जुड़ा हुआ है, जो जब शिला जब लेकर जाया जा रहा था अयोध्या नेपाल से लेकर के, तो उस समय फेसबुक लाइव और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़काने और फिर देश विरोधी गतिविधियों को चालू करने का मामला है। इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा कि क्या है सही मामला। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। लखीसराय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार में पीएफआई की सक्रियता को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में राजनीतिक तुष्टीकरण के चलते बिहार पीएफआई और आतंकवादियों की शरण स्थली बनता जा रहा है। कुमार जी के कमजोर इच्छा शक्ति के कारण पीएफआई और आतंकवादियों का ये शरण स्थली बिहार बना है और इनके साथ जो अभी मदरसा का मामला आया है, जिसमें कई फॉल्स मदरसा जो कागज पर चल रहा था, जिसको ये अनुदान दे रहे थे, वो अनुदान मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं खर्च हो रहा था। वो अनुदान इस तरह के पीएफआई के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए खर्च होता था और उस अनुदान के माध्यम से बिहार से आतंकवादी के नए प्रशिक्षु को निकालकर देश के अंदर अस्थिरता। तो पीएफआई के सरगना की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है और कहा कि बिहार सरकार के मंत्री जब रामचरितमानस पर बयान देंगे तो ऐसे ही बयान सामने आएंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आस्था के केंद्र जो श्री राम है और उनके मंदिर जो बन रहा है इतने 100 वर्षों के बाद, उस मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले लोग हैं। ये बताइए, ये बिहार में ही ऐसे लोग क्यों पकड़े जाते हैं? बिहार में ही सरगना का क्यों ज्यादा बढ़ावा हो रहा है? बिहार सरकार क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? कहीं बिहार के मंत्री द्वारा इस तरह का जो बयान दिया जाता है श्री राम पर और रामचरितमानस पर, ये सब के प्रभाव से इस तरह का लोग तो यहाँ नहीं ज्यादा से ज्यादा पकड़े जाते हैं। आतंक की कोई ज्योग्राफिकल सीमा नहीं होती है। आतंक तो आतंक होता है और आतंकवादी चाहे उत्तर प्रदेश से पकड़ा जाए या मध्य प्रदेश से या बिहार से, वो आतंकवादी है। पर सवाल तो ये उठता है कि इस तरह की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों करती है? बिहार में फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीतामढ़ी में फर्जी मदरसों की जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सीआईडी को सौंप दिया है, जिसमें सीआईडी ने अब जांच शुरू कर दी है। सीतामढ़ी जिले में कुल 88 फर्जी मदरसों की पहचान की गई है। आरोप है कि इन मदरसों के फर्जीवाड़ा कर सरकार ने अनुदान की राशि ली। बता दें कि इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल ने शिकायत की थी कि मदरसा फर्जी तरीके से सरकारी अनुदान ले रहे हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया था। फिलहाल सीआईडी के डीएसपी संजय पांडे के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच जारी है।
तो मदरसों की जांच के मामले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि यह जांच का विषय है, जांच के बाद ही इस पर कुछ बोलना उचित होगा। नहीं, उसका जांच चल रहा है, तो जांच का विषय आपने देखा होगा, कोर्ट ने भी किया है, जांच का विषय है, जांच में होगा। अगर ऐसा कुछ होगा, गड़बड़ी होगा तो उसमें सीतामढ़ी में 28 मदरसे आप कहने से नहीं होगा, जांच के बाद जो सामने आएगा रिजल्ट उसको देखा जाएगा। दरभंगा के सिमरी थाना इलाके में विदेशी शराब लोडेड एक ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। शराब माफिया भूसे की बोरी के बीच शराब को छिपाकर लाने की कोशिश कर रहे थे और ये तस्करी इस जरिए करने की फिराक में थे। तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है, जिसके आधार पर सिमरी थाना इलाके में घेराबंदी की गई और सघन तलाशी अभियान चलाकर 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। जब्त ट्रक से बरामद शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। कुछ इनपुट्स मिला था, बराबर नॉर्मल पेट्रोलिंग और इस पर शराबबंदी पर हमेशा ही कुछ न कुछ चलता रहता है, जो विशेष बताया नहीं जा सकता है। कुछ इनपुट्स थे जिस पर काम किया गया। डिफरेंट साइजेस के बॉटल्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं, सारी अंग्रेजी शराब है, विदेशी जो अवेलेबल होता है वो है, और मूल्य वगैरह भी निर्धारण किया जा रहा है। खबर समस्तीपुर से, जहां पर वॉल पुट्टी लोडेड ट्रक में शराब छिपाकर ला रहे तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान लगभग 412 कार्टन शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल मुफस्सिल थाना की पुलिस ने इसे बरामद किया और पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी भी हासिल की। यह कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर हकीमाबाद गांव के पास की गई, जहां पर बताया जाता है कि ट्रक झारखंड के दुमका से शराब की डिलीवरी देने के लिए समस्तीपुर पहुंचा था। और अब बात सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक की। तो सीनियर आईएएस के पाठक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरे वीडियो में भी के पाठक जो हैं वो मीटिंग के दौरान गुस्से में ही नजर आ रहे हैं। मीटिंग के दौरान उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव बैठक के दौरान अधिकारियों को डांट फटकार लगा रहे हैं। 3 दिनों के अंदर के पाठक का ये दूसरा वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रहा है। एक सीनियर अधिकारी का बार बार वीडियो का वायरल होना खुद कई सवालों को खड़ा कर रहा है, क्योंकि के पाठक को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेवारी सीएम नीतीश कुमार ने तब दी जब विभाग पर सवाल उठ रहे थे। कहाँ मर गया ये रोहतास, किधर है? सबके सब निकम्मे। सर 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 बोले हैं, वो सर करेंगे, ये सर करेंगे। अब सर ही तो है, ये आम आदमी कौन है बिहार में? कहाँ? तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने के पाठक के वायरल वीडियो पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा वीडियो हम नहीं देखे, लेकिन पहला जो ऐसा वीडियो है, ये इस तरह का बिहेवियर जो है बर्दाश्त करने लायक नहीं होना चाहिए। शरद यादव का अस्थि कलश आरजेडी कार्यालय लाया गया, जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और अपने हाथों से अस्थि कलश शरद यादव के बेटे को सौंपा। अस्थि कलश को मधेपुरा के लिए रवाना किया गया। दरअसल शरद यादव की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थि उनके कर्म भूमि पर बिखेरी जाए। उनकी चाहत थी कि उनकी अस्थि जो है एक उनके गांव खेतों में गिराया जाए और दूसरा जो उनकी कर्म भूमि रही, जहां से वो सांसद चुनकर के आए मधेपुरा, उनके घर में ले जाने की बात। यहाँ शरद जी के बेटे शांतनु और पुत्री उपस्थित है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज किशनगंज में समाधान यात्रा की। सीएम सबसे पहले भेड़िया डांगी पहुंची, जहां उन्होंने विकास योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने जीविका दीदी की ओर से संचालित रेशम कपड़ा बुनाई केंद्र का जायजा लिया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार डेरामारी गांव पहुंचे। सीएम ने लोगों से बातचीत इस दौरान की और इसके बाद मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। बिहार के कई जिलों में पारा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली नहीं होने के मामले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहद गंभीरता से लिया है। अपनी समाधान यात्रा के दौरान किशनगंज पहुंचे सीएम ने कहा कि इन कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समाधान यात्रा का मकसद केवल सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का जायजा लेना मात्र नहीं है, आम लोगों की समस्याओं का भी ऑन द स्पॉट निराकरण करना है। मेरा मकसद है, लेकिन समस्या जो आती है सामने और तुरंत ध्यान में रख करके तुरंत हम बात करते हैं कि मकसद ही भी है कि खाली अपना अच्छा काम किए वही देख के लौटना हमको नहीं है। असली चीज है कि कोई कमी है या किसी को कोई तंग किया है, कोई दिक्कत किया है, सबको पूरा बात जानना है। अब जो है पारा मेडिकल कॉलेज स्कूल खुला है, लेकिन वहाँ पे जो है टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थी परेशान है। नहीं है टीचर, पारा मेडिकल एक भी नहीं है, पारा मेडिकल में नहीं है। अरेंज किया है, सफाई हो रही है सर, हो रही है ना, सफाई हो रही है सर। अच्छा ठीक, हमारे वासी लोग तो तब भाई ये कह रहे हैं तो इसका मतलब जानकारी है ना, तो उसको तुरंत देखना, ठीक जरूर देखना। मुख्यमंत्री अपनी समाधान यात्रा को लेकर कल कटिहार में रहेंगी। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के दीर्घी गांव में मुख्यमंत्री विकास कार्यों का जायजा लेंगे और इसके अलावा वे किसानों से भी बातचीत करने वाले हैं। क्या है कटिहार में तैयारी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत कोहा। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के कारवा 5 फरवरी को कटिहार आने वाले हैं और इसको लेकर तैयारी पूरा हो चुका है। हमारे साथ जिलाधिकारी है, बात कर लेते। सर क्या तैयारी है कटिहार में? 5 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय का आगमन है और जिसमें अभी एमपी ग्राउंड में उतरने के बाद वो सीधे यहाँ दिगड़ी पंचायत कोढ़ा ब्लॉक में आएंगे और सर्वप्रथम यहीं जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पर नेट शेड और पोखर का निरीक्षण करेंगे, पोखर का इनॉग्रेशन भी करेंगे। यहीं पर हमारे मत्स्य विभाग, एग्रीकल्चर विभाग इत्यादि द्वारा कुछ स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं और उसका भी निरीक्षण करेंगे। पुनः यहाँ से चलकर वो पंचायत भवन में जाएंगे, वहाँ पे जो विभिन्न योजनाएं हैं सरकार की उसके लाभुकों को लाभान्वित करेंगे और लोकल जनप्रतिनिधि भी वहीं मिलेंगे। उसके बाद पुनः सीधे चलते हुए वो वार्ड नंबर 3 एवं 4 में गली नंबर 3 से एंटर करेंगे और गली नंबर 2 से करीब 1 किलोमीटर का पूरा रास्ता है उसको कवर करते हुए निकलेंगे। सीएम का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह तय हो चुका है और इसको लेकर दिगड़ी को पूरी तरह सजाया गया और कई जो माननीय हैं उनके साथ रहेंगे और निश्चित तौर पर यह इस इलाके के लोगों को भी विकास को लेकर एक नई उम्मीद जगी है और उसी को लेकर पूरी तरह तैयारियां पूरा हो चुका है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल देख लेते हैं